बिहार में दूसरे दौर की वोटिंग चल रही है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुंकार भर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डबल रैली के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा। सहरसा की दूसरी रैली में उन्होंने यहां तक कह दिया कि कुछ लोगों को मां भारती के नारे पर भी समस्या है। भाइयों और बहनों, बिहार की अनेकों वीर माताएं अपने लाल, अपनी लाडली को राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित करती है। बिहार के शूरवीर देश की सीमा, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, देश की रक्षा करते हैं। लेकिन बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथ ही उनके करीबी चाहते, क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। सोचिए, बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिरदर्द होने लगता है। ये भारत माता के विरोधी अब एकजुट होकर बिहार के लोगों से वोट मांगने के लिए आए। अगर उन्हें भारत माता से दिक्कत है तो बिहार को भी इन लोगों से दिक्कत है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए, जिन्होंने भारत माता की जय के प्रति नाराजगी व्यक्त की है, ऐसे लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज यहां उपस्थित सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा, आप पूरे जोश से मां भारती का जयकारा मेरे साथ बोलिए। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, मां भारती के संबंध में निकली यही गूंज आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री को आप सहरसा की रैली से सुन रहे थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने फारबिसगंज में रैली की और परिवारवाद पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि रंगबाजी वाले हार रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि कौन बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कौन अपने परिवार के विकास के लिए। भाइयों और बहनों, आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। आज बिहार में अहंकार हार रहा है और परिश्रम फिर से जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है और लोगों का हक फिर से जीत रहा है। आज बिहार में
गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। भाइयों और बहनों, बिहार वो दिन भूल नहीं सकता जब चुनाव को इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया था। इनके लिए चुनाव का मतलब था चारों तरफ हिंसा, हत्याएं, बूथ कैप्चरिंग। बिहार के गरीबों से इन लोगों ने वोट देने तक का अधिकार भी छीन करके रखा था। गरीबों को घरों में कैद करके उनके नाम से जंगल राज वाले खुद जाकर के वोट दिया करते थे। तब मतदान नहीं होता था, वो तो दिखता था सिर्फ। हकीकत में तो वो दिन थे जब मत छीन लिया जाता था, वोट की लूट होती थी, गरीब के हक की लूट होती थी। प्रधानमंत्री ने जबरदस्त निशाना साधा महागठबंधन पर, लालू परिवार पर। लेकिन इस बीच बिहार में जब दूसरे दौर की वोटिंग चल रही है तो 7 घंटे का समय बीत चुका है। इस दौर में 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान हो रहा है। 7 घंटे बीत चुके हैं। दोपहर 1 बजे तक करीब 33% वोटिंग हुई है, जो पहले दौर की तुलना में थोड़ी सुस्त दिखाई दे रही है। इस दौर में मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव भी मैदान में है। महागठबंधन की तरफ से आज वोट डालने के बाद तेजस्वी ने कहा कि ये बदलाव के लिए चुनाव है, तो वहीं बीजेपी ने शांति, सड़क और बिजली के नाम पर वोटिंग की बात की। और इस बीच 1 बजे तक का ये मत प्रतिशत भी आपको हम दिखा रहे हैं। पटना, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मध्य बिहार में आज वोटिंग हो रही है दूसरे चरण की, और कई वीवीआईपी मैदान में है। कुल मिलाकर 32% वोटिंग अब तक दर्ज हुई है। हालांकि पहले चरण के मुकाबले ये थोड़ी कम दिखाई देती है। न कोई तामझाम, न कोई बड़ी बातें। पटना में राजभवन के बूथ नंबर 326 पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार वोट करने आए बगैर कोई राजनीतिक बयान दिए चले गए। लोगों को मतदान करना चाहिए, लोगों को मतदान करना चाहिए। नीतीश चौथी बार जनादेश पाने के लिए मैदान में है। उनके डिप्टी सीएम सुशील मोदी सुबह के शुरुआती घंटों के वोटर्स में शामिल थे। सुशील मोदी ने पटना के कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के सेंट जोसेफ स्कूल पोलिंग बूथ में मतदान किया। कि आज ये चुनाव का दिन है, आज के दिन कोई राजनीति की बात नहीं होगी। मैं सभी मतदाताओं से ही अपील करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं, और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ है, उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए। क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं, वहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है पहले की तुलना में। इससे लोग घरों से निकले और वोट करें। पहले जलपान फिर मतदान, इस नारे को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान बिल्कुल साकार कर रहे हैं। मतदान शुरू होने के घंटे भर के भीतर ही पटना के एक बूथ पर फागू चौहान मतदान करने पहुंचे। नीतीश की सत्ता को चुनौती दे रहे तेजस्वी यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी के साथ पटना के बूथ नंबर 160 पर मतदान किया। एलजेपी चीफ चिराग पासवान अपने गृह जिला खगड़िया के अलौली विधानसभा क्षेत्र में सुबह सुबह मतदान करने पहुंचे। वो अपने चचेरे भाई सांसद प्रिंस राज के साथ आम वोटर्स की तरह कतार में नजर आए। मतदाताओं का ये अधिकार है अगले आने वाले 5 साल में अपना बेहतर भविष्य चुनने का। उनके पास ये एकमात्र मौका होता है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई, इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई तो 5 साल हम लोग के बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जो आपको लगता है कि आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, जो बिहार को बेहतर विकास की राह पर लेकर जा सकता है, उनको जरूर चुनें। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी,
बाकी से कांग्रेस प्रत्याशी लव सिन्हा के पिता अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और कन्हैया कुमार ने भी पूरे उत्साह के साथ मताधिकार का इस्तेमाल किया। बहुत जान है, लोग कहते हैं ना बिहार में का बात है, बिहार में बहुत जान बा। अभी पता चल जाए कितना जान बा। अब ये 3-4 दिन में 10 तारीख को पता चल जाए। दूसरे चरण में जिन दिग्गजों ने मतदान किया उनमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी शामिल हैं। उन्होंने बेतिया में अपनी पत्नी के साथ मताधिकार का इस्तेमाल किया। बिहार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने अपने पैतृक गांव मधुबन के बजरिया में अपना वोट डाला। बिहार के समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह गोपालगंज के आदर्श मतदान केंद्र पर कतार में लगकर वोट डालने पहुंचे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से चर्चित बिहार सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार कुमारी मंजू वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र के श्रीपुर में मतदान किया। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, पटना के पूर्व सांसद सीपी ठाकुर और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर उन बड़ी हस्तियों में शामिल रहे जिन्होंने अगले 5 साल के लिए सरकार के लिए वोट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। वोटिंग हो रही है, लेकिन इस बीच देखिए बयानों में भी किस तरह से दावे झलक रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने नीतीश के 15 साल को लालू के 15 साल से तुलना की बात की, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने ही अंदाज में पलटवार किया। बिहार का चुनाव का मुद्दा बहुत साफ है। अशांति, असुरक्षा, अपहरण या विश्वास, सुरक्षा और विकास का आग्रह, यह मुद्दा है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से 15 साल से काम हुआ, देखा है लोगों ने। आप तो पटना के हैं, इस पटना में कितने डॉक्टरों का अपहरण हुआ था, याद है ना आपको? तो लोगों ने वो दिन याद किया है और बिहार को और आगे ले जाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी उनका एक संकल्प है, बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं। तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छी तरह से कंपार्टमेंटलाइज करके बता दिया है कि 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, नर्सेज की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है बिहार में। बिहार में जो वायदा किए वो वायदे नहीं पूरे हुए, न पूरा करने की कोशिश की, गपोड़ शंखी रहा। बड़ी बड़ी बातें चाहे केंद्र से की गई। और आज बिहार के अलावा 10 राज्यों की 54 सीटों पर भी मतदान है। सबसे ज्यादा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। उपचुनाव यहां पर हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इसे प्रतिष्ठा का चुनाव बना दिया है। उत्तर प्रदेश का विकास ये हमारे लिए चुनावी मुद्दे हैं। कांग्रेस के मित्रों ने जरूर आरोपों की बौछार की और लगभग चुनाव में जिन शब्दों का प्रयोग किया, मेरे लिए, मेरे बाकी साथियों के लिए, इमरती देवी जी सहित, वो सचमुच में पीड़ादायी था। और वोट किसी एक दल का नहीं रहता। वोट तो मुद्दों के आधार पर बदलता है। अगर फिक्स वोट होते तो सरकारें बदलती क्यों? लेकिन लोग अब देख रहे हैं कि पिछली सरकार ने 1.25 साल में सत्यानाश प्रदेश का कर दिया था। तो इसलिए सिंधिया जी ने भी कांग्रेस छोड़ी, उनके साथियों ने छोड़ी, भाजपा में एक रस हो गए, एकात्म हो गए। अब प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। कोई पार्टी पिटती है तब कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रशासन, पुलिस, पैसा, शराब, सब कुछ का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है, जनता का मन का एहसास हो रहा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर मूर्ख नहीं है। बिहार चुनाव में कोरोना भी एक बड़ा फैक्टर बन के सामने आया है। वोटिंग में इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। आपको हम दिखाते हैं वोटिंग को लेकर कोरोना के दौर में क्या इंतजाम है। अपने बेहतर कल के लिए वोट है जरूरी, तो बेहतर कल को देखने के लिए कोविड से बचना भी उतना ही जरूरी है। बिहार चुनाव में मतदान केंद्रों पर कोविड फैक्टर साफ नजर आ रहा है।
चाहे आम मतदाता हो या वीआईपी, आप सबके चेहरे पर मास्क साफ देख सकते हैं। मतदान केंद्रों पर तैनात सभी मतदान कर्मियों के चेहरे भी मास्क से ढके हुए हैं। बिहार के गवर्नर फागू चौहान तो फेस शील्ड लगाकर वोट देने पहुंचे। बिहार के लोगों को यही अपील करेंगे कि लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और वैसे भी बिहार जो है सबसे आगे है। जब हम लोग समझ रहे थे कि बहुत कम वोट पड़ेगा कोरोना के नाते, लेकिन फिर भी 54-55% वोट पड़ा। अब मुझे उम्मीद है इससे भी ज्यादा वोट पड़ेगा। मतदान केंद्र के बाहर की इन तस्वीरों को देखिए। 2 गज की दूरी का ख्याल रखते हुए वोटर्स के खड़े होने के लिए जमीन पर सफेद गोला बनाया गया है। कोविड को लेकर और भी कई तरह के प्रोटोकॉल्स अपनाए जा रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से इसे देखिए। मतदान केंद्र पर तैनात कर्मी पहले वोटर्स का तापमान लेते हैं, फिर हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर दिया जाता है। ईवीएम से हाथ का संपर्क न हो, इसके लिए हर वोटर को दस्ताने दिए जाते हैं। सारी कवायद इसलिए है क्योंकि वोटिंग की वजह से कोई अपने घर कोरोना लेकर न चला जाए। अब पोलिंग बूथ में घुसने से पहले यहाँ पे आशा कर्मी तैयार बैठी हुई हैं, मास्क लगाकर, ग्लव्स पहन लेकर, और ये जो थर्मोमीटर है, गन थर्मोमीटर, ये भी हाथ में है। और जो भी मतदाता यहाँ पहुंच रहे हैं उनको जो है बाकायदा वो ग्लव्स दिया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित तरीके से जो है वो मतदान कर सके। तो यहाँ पर तैयारी कोरोना काल में है कि किस तरीके से सुरक्षित मतदान किया जाए। पीएम मोदी ने तो कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसे ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों में कोरोना को लेकर जागरूकता पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि कोरोना से बचने के लिए वोटर्स को पोलिंग बूथ पर क्या क्या करना है। जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट को अवश्य मतदान करें। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर कई इंतजाम लागू किए। कोरोना की वजह से वोटिंग का समय भी 1 घंटा बढ़ गया है। नक्सल प्रभावित इलाकों को छोड़कर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक रखा गया है। कोरोना लक्षण वाले वोटर्स आखिरी घंटे में मतदान कर सकेंगे। उन्हें अलग से टोकन लेना होगा। पाबंदी और नियम तो अपनी जगह हैं। ज्यादातर जगहों पर इनका पालन होते हुए देखा गया, लेकिन कहीं कहीं लोगों ने इसकी धज्जियां भी उड़ा दी हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा। कई वोटर्स बगैर मास्क के भी नजर आ रहे हैं। बेशक कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा सावधानी जरूरी है। आज तक ब्यूरो। बिहार में दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। बड़े बड़े नेताओं ने भी मतदान किया। आइए सुनते हैं मतदान के बाद नेताओं ने क्या कहा। राबड़ी देवी इस वक्त हमारे साथ है। पूरा बिहार का जनता जिता रहा है, बदलाव चाहता है, बदलाव का गंगा बह रहा है। मैडम नीतीश जी जिस तरीके से कोई बात नहीं है, उनका कोई बात नहीं है। मैडम राबड़ी जी हमारे साथ जनता नहीं पूछ रहा है। राबड़ी जी कैसे चुनाव चल रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा चल रहा है। क्या दूसरा फेज जाए मुख्यमंत्री बनेंगे? जरूर बनेंगे। मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्योहार है, इसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा लें। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। और तेजस्वी तेज प्रताप के मामा प्रभुनाथ सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ है। प्रभुनाथ जी, दोनों भांजे आपके इस बार चुनावी मैदान में फिर से एक बार है, क्या होगा? जनता का मूवमेंट बन चुका, जनता का पूरे बिहार में मूवमेंट बन चुका है ना। इन लोगों का भी भाजपा जदयू का विदाई है और दोनों भगना 40-50 हजार वोट से जीत के आ रहा है। महागठबंधन 210 सीट जीत के आ रहा है। 210 जीत के आ रहा है। हाँ, 10 तारीख को आप 10 बजे देखिएगा कि कितने बढ़ोतरी हो चुका। हो जाए 243 सीट हो जाए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकार बनेगी महागठबंधन की तो जंगल राज वापस आ जाएगा, जो 1990 से 2000 के बीच में। वो प्रधानमंत्री जी हैं देश का,
उनको बोले थे प्रधानमंत्री जी, आप लोगों को भी याद हुआ कि हम 15 लाख रुपया कर्ज में भेजवाएंगे, स्विट्जरलैंड से कहाँ से काला धन लेके आएंगे, सबको आपको बांटेंगे 15 लाख खाता पर, और हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों को। कहाँ नौजवान सब आज रोड पर, वही ना नौजवान आज सरकार बदलने का इसी में है। तो क्या 10 लाख नौकरी का जो तेजस्वी ने वादा किया है, आपका भांजा जो है पूरा करेगा वादा अपना? पक्का करेगा।